अरेर थाना अंतर्गत दो कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, करीब 1 किलो से ऊपर गांजा, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल मिली है। देखिए, आज से करीब 1 महीने पहले अरेर थाना अंतर्गत एक राहुल नाम के आदमी की हत्या हुई थी। उसको गोली मारी गई थी और सुबह सुबह बॉडी नहर के किनारे मिली थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एसडीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में, अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें टेक्निकल सेल, एसएचओ अरेर, सीआई बेनीपट्टी, एसएचओ बेनीपट्टी काफ़ी अधिकारी थे। और ये टीम लगातार पिछले 1 महीने से अपना काम कर रही थी और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके कल सक्सेसफुली इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोनों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है। एक का नाम है श्रवण कुमार यादव, ये झोजी अरेर का रहने वाला है। एक का नाम है आदित्य कुमार झा, ये सकरी का रहने वाला है। देखिए, इसमें पता ये चला है कि ये दोनों पहले राहुल के ही गैंग के मेंबर थे। ये राहुल जो मर गया था गोली से, प्लस ये दोनों लोग, इन लोगों ने 2021 से लेके 2026 के बीच में करीब 12 आपराधिक घटनाएं की हैं, मैक्सिमम जिसमें 2025 और 26 में की हैं। ये लोग बाइट को लूटना और छीनने का मेनता काम करते थे। शाम के समय कोई भी व्यक्ति को कट्टा दिखा करके बाइक छीन लेना, पैसा छीन लेना, ये इनका मुख्य काम था। और इससे इन लोगों ने काफ़ी पैसा अर्जित किया। लेकिन उस पैसे की जो बंदर बांट है, उसमें इनका कुछ विवाद हो गया अपने गैंग के लीडर राहुल से। और इन दोनों लड़कों ने राहुल का ही हथियार इस्तेमाल करके, जब वो रात को सो रहा था, उसको सुबह सुबह गोली मार दी और नहर के बगल में जाके लाश फेंक दी। क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि यदि ये नहीं मारते तो वो उसको मार देता। तो उसमें जो मर्डर का मेन कारण था वो यही था और इन्हीं लोगों ने किया है। तो पुलिस ने वो हथियार बरामद कर लिया है, दोनों लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया है और मोटिव भी पूरी तरह से क्लियर हो गया है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आज से करीब 2 महीने पहले टाउन थाना क्षेत्र में एक लड़का था राम बाबू सदाए। उसकी जो अरेर वाले केस में मृतक था राहुल, उसने चाकू मार के हत्या कर दी थी। तो उस केस में जो मेन अभियुक्त था राहुल, उसकी तो मृत्यु हो गई गोली से 1 महीने पहले। लेकिन उसमें ये जो मेन लड़का है आदित्य कुमार झा, जो आज अरेस्ट हुआ, ये भी उसमें शामिल था। तो उस मर्डर केस का भी खुलासा हो गया है, अरेर वाले मर्डर केस का भी खुलासा हो गया पूरी तरीके से। और 2026 में हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 5 से 6 जो लूट की घटनाएं दर्ज हुई थी, उसमें भी यही गैंग था। तो उसका भी पूरी तरह से खुलासा हो गया है। तो इन दोनों पे और राहुल पे कुल मिला के कम से कम 12 से 18 आपराधिक मामले, मैं देख रहा हूँ कि दरभंगा में भी कुछ मामले दर्ज हैं, ज़्यादातर हमारे थाना क्षेत्र में। तो ये जो पूरा आपराधिक गैंग था, ये हथियार लेकर के, चाहे हत्या हो या लूट हो, छिनतई हो, ये लोग लगातार पिछले 2 साल से कर रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारी से और जो एक व्यक्ति मारा गया है, इस पूरे गैंग का खात्मा हो गया है। और इससे पूरे अपराध की जो घटनाएं हुई थी इस क्षेत्र में, उस पर अंकुश लगाने में पुलिस को परमानेंट तौर पे एक मदद मिल गई है। तो एसडीपीओ बेनीपट्टी ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हम सबको अपनी तरफ से पुरस्कृत करेंगे। सर, बताया गया कि 2026 में कई लूट की घटना में शामिल है। कौन कौन से लूट? जैसे देखिए, प्रेस नोट में लिखा है, रहिका में 2 लूट की घटनाएं की थी 2026 में इन्होंने। कलवाही में 2 लूट की घटनाएं की हैं जनवरी और फरवरी के महीने में। नरैया में 1 लूट की घटना की है फरवरी के महीने में। खजौली में एक घटना की है लूट की, आज से करीब 2 महीना पहले। राजनगर में 1 लूट की घटना आज से करीब 1.5 महीने पहले इन लोगों ने की थी। अरेर में भी 1 लूट की घटना की है और टाउन में भी की है।